हेलो, ट्रिपल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो हिंदू धर्म की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और भारत में स्थित नहीं है, बल्कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में स्थित है। तो आज जिस मंदिर के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे वो मंदिर है माता हिंगलाज देवी का। हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगलाज में हिंगोल नदी के तट पर स्थित है और ये एक हिंदू मंदिर है। ये हिंदू मंदिर देवी सती को समर्पित 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यहाँ की देवी को हिंगलाज या हिंगुला देवी कहते हैं। इस मंदिर को नानी मंदिर के नामों से भी जाना जाता है और पिछले 5 दशकों से इस जगह ने काफी लोकप्रियता हासिल किया है और पाकिस्तान के कई हिंदू समुदायों के बीच आस्था का केंद्र बना है। नाथ संप्रदाय की कुलदेवी हिंगलाज माता का गुफा मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लारी तहसील में पहाड़ी इलाके में एक संकीर्ण गुफा में स्थित है, जो कराची से लगभग 250 किलोमीटर और अरब सागर से 19 मील की दूरी पर है। ये हिंगोल नदी के पश्चिमी तट पर मकरान रेगिस्तान के खेरथार पहाड़ियों की एक श्रृंखला के अंत में बना है। ये क्षेत्र हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। मंदिर एक छोटी प्राकृतिक गुफा में बना है जहां पर मिट्टी की एक वेदी है और देवी की जो मूर्ति है वो मानव निर्मित मूर्ति नहीं है, बल्कि एक छोटे आकार की शिला की हिंगलाज माता के प्रतिरूप में पूजा की जाती है। शिला जिसे कि सिंदूर से रंगा हुआ है। शिला सिंदूर को संस्कृत में हिंगुला कहते हैं और हिंगुला का अर्थ सिंदूर माना जाता है। संभवतः इसी कारण इसे हिंगलाज देवी कहा जाता है। हिंगलाज नाम के अतिरिक्त हिंगलाज देवी का चरित्र और उनके इतिहास के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शंकर माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करने लगे तो ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के मृत शरीर के 51 भाग किए। हिंगलाज वो जगह है जहां पर माता का ब्रह्मरंध्र गिरा था। यहाँ पर हिंगलाज माता सती कोटरी के रूप में और भगवान शंकर भीमलोचन भैरव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। बृहन्नील तंत्र अनुसार यहाँ सती माता का ब्रह्मरंध्र गिरना बताया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि माता के शक्तिपीठों में कामाख्या, कांची, त्रिपुरा, हिंगलाज आदि प्रमुख शक्तिपीठ माने गए। जैसे केस गिरने से महाकाली, नयन गिरने से नैना देवी, कुरुक्षेत्र में गुल्फ गिरने से भद्रकाली और सहारनपुर के पास शीश गिरने से शाकुंभरी देवी जैसे शक्तिपीठ बने हैं। इसी प्रकार सती माता के एक अंग ब्रह्मरंध्र के कारण हिंगलाज देवी बनी है। हिंगलाज माता को शक्तिपीठ माना जाता है और पाकिस्तान में ये स्थित मुख्य मंदिर माना जाता है, जबकि इसी के नाम पर भारत में गुजरात और राजस्थान में भी समर्पित मंदिर बने। मंदिर को विशेष रूप से संस्कृत में हिंदू शास्त्रों में हिंगुला, हिंगुलाजा या हिंगलाज माता के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर इन्हें हिंगुला देवी, लाल देवी या कोटारी या कोटवी के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर की माता को संपूर्ण पाकिस्तान में नानी माँ का मंदिर भी कहा जाता है। मुस्लिम हिंगुला देवी को नानी और यहाँ के यात्री को नानी का हज कहते हैं। हिंदू से ज्यादा मुस्लिम आस्था का केंद्र यह मंदिर है और पूरे बलूचिस्तान के मुस्लिम यहाँ पर उपासना और पूजा करने के लिए जाते हैं। तो मुस्लिम स्त्रियां इस स्थान का दर्शन करती हैं। उन्हें हाजियानी कहा जाता है। उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है। पश्चिम और मध्य एशिया में व्यापक रूप से इनकी पूजा की जाती थी।
प्राचीन परंपराओं का पालन करते हुए स्थानीय मुस्लिम जनजातियां यहाँ पर तीर्थ यात्रा में शामिल होती हैं। हिंगलाज देवी को डोडिया राजपूत की प्रथम कुलदेवी के रूप में जाना जाता है। ये मनड़ा जागीरदारों, सैफाऊ, सिद्ध जागीरदार राजपुरोहितों की कुलदेवी है। एक लोक कथा के अनुसार चारणों और राजपुरोहितों की कुलदेवी हिंगलाज देवी मानी जाती है। हिंगलाज देवी क्षत्रिय समाज की भी कुलदेवी मानी जाती हैं और कहा जाता है कि जब 21 बार क्षत्रियों का संहार कर परशुराम आए, तब बचे हुए राजागण माता हिंगलाज की शरण में पहुंचते हैं और अपनी रक्षा की याचना करते हैं। तब माता हिंगलाज उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय कहकर अभयदान देती हैं। हिंगलाज शक्तिपीठ पश्चिमी राजस्थान के हिंदुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है। इस मंदिर पर गहरी आस्था रखने वालों का मानना है कि हिंदू चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों ना कर ले, काशी के पानी में स्नान क्यों ना कर ले, अयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों ना कर ले, लेकिन हिंगलाज देवी के दर्शन प्राप्त करके ही उसे सभी पुण्य मिलते हैं। प्रमुख रूप से हिंगलाज माता का मंदिर चारण वंश के लोगों की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। ये क्षेत्र एक समय भारत का ही हिस्सा था और यहाँ पर उस समय ये एक प्रमुख आस्था का केंद्र बनता था। हिंगलाज माता के मंदिर के नीचे अघोर नदी है और कहा जाता है रावण वध के पश्चात ऋषियों ने भगवान राम से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हेतु हिंगलाज में यज्ञ करके कबूतरों को दाना चुराने को कहा था और भगवान राम ने वैसा ही किया था। उन्होंने ग्वार के दाने हिंगोश नदी में डाले और वो दाने ठुमरा बन करके उभरते हैं, तब उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। ये दाने आज भी यात्री यहाँ से आकर के जमा करते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता और है और हिंगलाज देवी से संबंधित छंद गीत में ये बात मिलती है। सातों दीप शक्ति सब रात को रचात रास, प्रातः आप तिहुमात हिंगलाज गिर में। अर्थात सातों द्वीप में रहने वाली शक्तियां हर रात को हिंगलाज स्थान पर इकट्ठा होकर के रास रचाती और दिन निकलते ही हिंगलाज माता के भीतर समा जाती। ऐसी धारणा है कि भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने यहाँ पर घोर तपस्या किया था और उनके नाम पर आशाराम नामक स्थान यहाँ पर अभी भी उपस्थित है। ये कहा जाता है कि प्रसिद्ध मंदिर में माता की पूजा करने को गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव, दादा माखान जैसे महान आध्यात्मिक संत गए थे। 16वीं शताब्दी में खाकी अखाड़ा के महंत भगवान दास ने भी सांसारिक लोगों के कल्याण के लिए बाड़ी में मां हिंगलाज को ज्योत के रूप में स्थापित किया था। हिंगलाज माता के मंदिर में कोई दरवाजा नहीं है और मंदिर की परिक्रमा का मार्ग भी उसी गुफा में बना है, जिसमें कि लोग गुफा के एक रास्ते से दाखिल होकर के दूसरे रास्ते को निकल जाते हैं। मंदिर के निकट में ही गुरु गोरखनाथ का चश्मा है और यह मान्यता है कि माता हिंगलाज देवी यहाँ पर सुबह आकर के स्नान करती। हिंगलाज मंदिर में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है और सामने माता हिंगलाज की प्रतिमा मिलती है, जो साक्षात माता वैष्णो का रूप मानी जाती है। मुस्लिम काल में इस मंदिर पर मुस्लिम आक्रांताओं ने कई बार हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं होते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के हिंदू और मुसलमानों द्वारा इस मंदिर को बचाया जाता है। हिंगलाज की यात्रा कराची से 10 किलोमीटर दूर हाव नदी से चालू होती है। हिंगलाज को अग्नेय शक्तिपीठ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाने से पूर्व अग्नि उगलते हुए चंद्रकूप पर यात्रियों को जोर जोर से अपने गुप्त पापों का विवरण देना होता है और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न करने का वचन देता है। इसके बाद चंद्रकूप दरबार की आज्ञा मिलती है, तब माता के दर्शन होते हैं। चंद्रकूप तीर्थ पहाड़ियों के बीच धूम उगलती हुई एक ऊंची पहाड़ी है।
और यहाँ पर विशाल बुलबुले उड़ते हैं। जहाँ पर आग नहीं दिखाई देती है, लेकिन ये खौलता भाप उगलने वाला एक ज्वालामुखी माना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक बार माता ने प्रकट होकर के यहाँ पर वरदान दिया था कि जो भक्त मेरा चूल करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। चूल एक प्रकार का अंगारों का बाड़ा होता है, जिसे मंदिर के बाहर 10 फीट लंबा बनाया जाता है और उसे धधकते हुए अंगारों से भरा जाता है, जिस पर मनोकामना करने वाला व्यक्ति चल करके मंदिर में पहुंचता है। और ये माता का चमत्कार ही है कि मन्नत मांगने वाले को जरा भी पीड़ा नहीं होती है, ना ही शरीर के किसी अंग को कोई नुकसान होता है, लेकिन उसके मनोकामना की पूर्ति होती है। हालांकि आज के समय में ये परंपरा वहां पर नहीं चलती है। इस शक्तिपीठ की यात्रा के 2 मार्ग हैं। एक पहाड़ियों से होकर के जाता है, दूसरा रेगिस्तान से होकर के जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हिंगलाज माता को माता सती के 51 शक्तिपीठों में माना जाता है। एक ऐसा मंदिर है जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के द्वारा समान रूप से आदर दिया जाता है।